बहुत ज़रूरी है। बिहार में तो पढ़ा लिखा नेता ही चाहिए और उसके सिवा कोई नहीं चाहिए। मार काट, यहाँ उधर मार हो रहा है, इधर मार हो रहा है। अनपढ़ थे तभी तो ऐसा होता था। ब्यूरोक्रेट्स क्या है, ब्यूरोक्रेट्स को तो एक परमानेंट जॉब मिल चुकी है, उसको तो करना है, मगर उस काम को करवाने के लिए कौन आएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ अपने स्टेट में रह के देखते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं हमारे नेता भी अगर पढ़े लिखे होते तो वो शायद उस तरह से वो परिवर्तन करते। वो सेवा भाव तो ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे तो उनका सोच अलग होगा। जैसे उनका ईमानदार नहीं है फिर तो क्या फायदा है, पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, बात बराबर है। नेताओं का डिग्रीधारी होना कितना जरूरी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में मुद्दों की भरमार है, लेकिन एक मुद्दा जो सबके दिमाग में है वो ये है कि हमारा नेता कैसा हो। हमारा नेता पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा भी चलेगा। अब देखिए कि बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि नेताओं का पढ़ा लिखा होने की क्या ज़रूरत है, जब उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और उनके सारे कामों को संभाल ही लेते हैं, तो ऐसे में नेता में सिर्फ एक सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि नेताओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले का समय अब नहीं रहा। तो ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि नेताओं का डिग्रीधारी होना कितना जरूरी, नेताओं का पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। अब पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको अपना नाम लिखने आता हो, मतलब ये है कि उनको डिग्रीधारी होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, मतलब अगर आज के टाइम में हम देखें कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, जहाँ पे इतने सारे, आप अमेरिका की बात करो, आउट ऑफ कंट्री की बात करो, वहाँ पे दिखता है कि वो चेंज दिखता है, मतलब एक अलग ही एक पहचान दिखती है। लेकिन जब हम लोग यहाँ अपने स्टेट में रह के देखते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं हमारे नेता भी अगर पढ़े लिखे होते तो वो शायद उस तरह से वो परिवर्तन करते, वो उस तरह से वो चेंज वो दिखता, वो फिर घर में भी चेंज दिखता, वो बाहर भी चेंज दिखता, ना कि रोड बनवा देना या ये करना। लेकिन अब भी अगर देखें तो बिहार में एजुकेशन, हायर एजुकेशन कितना परसेंट है, 12% है। अगर यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था अच्छी हो, हमारे अगर नेता पढ़े लिखे होंगे, व्यवस्था कहाँ से बनती है, तो सारी पॉलिसी कहाँ से बनती है। अगर जहाँ से पॉलिसी बनती है वहाँ पे पढ़ा लिखे व्यक्ति होंगे तो वो शायद हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए वो बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने कहा कि नेताओं का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो राबड़ी देवी भी हुई हैं जो बिना पढ़े लिखे भी शासन व्यवस्था चला चुकी हैं। देखिए सेम ऐसे तो बहुत सारे नेता, आप पूरा लिस्ट भरा पड़ा है कि जहाँ पे यूपी में आप चले जाइए, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो हमारे बाबे जिनको हम लोग बोलते हैं, हाँ वो नेता बने हुए हैं। आप संसद में देखिए कौन है मंत्री बन के बैठे हुए हैं, मिनिस्टर कौन बन के बैठे हुए हैं। तो अगर हम नेताओं की बात करेंगे वो तो हर लेवल पे, हर उसमें दिख जाएंगे। तो एक ही को टारगेट या एक ही को बोलना सही नहीं होगा। दूसरा, जेंडर की अगर बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा पे अगर बात करें, महिलाओं की शिक्षा सबसे कम है बिहार में, सबसे कम है। तो फिर अब महिलाएं, अगर कोई महिला कम पढ़ी लिखी होकर भी आ रही है तो इट्स अ बिग थिंग, वो बड़ी बात है कि वो कम पढ़ी लिखी होकर भी वहाँ तक वो पहुँची है, वहाँ तक वो आ रही है, वो बोल रही है, अपनी बात को वो समझा पा रही है ना। लेकिन यहाँ पे पेट्रियार्की इतनी हाई है, पुरुषों का इतना वर्चस्व बना हुआ है, अगर एक महिला दिखती है तो आई थिंक हमको वो बड़ी बात लगती है कि वहाँ तक वो पहुँचे हैं। दूसरा, फिर पढ़ाई पे आते हैं कि पढ़ाई सच में बहुत ज़रूरी है और महिला के लिए ज़रूरी है। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो महिलाओं की पढ़ाई पे तो और सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। लेकिन हम नेताओं पे थे तो बिल्कुल नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब तक नेता नहीं पढ़ा लिखा होगा तब तक आपके स्टेट का, आपके राज्य का विकास होना असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो वैसे नेताओं को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, जब उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो उनके कामों को संभाल लेते हैं, तो नेता में सिर्फ एक सेवा भाव होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का हमेशा यही एक पर्सपेक्टिव रहा है कि जब ब्यूरोक्रेट्स हमको दे दिए हैं तो नेताओं की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया नहीं गया है। मैं बता दूं, मैं हरियाणा की हूँ। हरियाणा में एक टाइम पे आया था कि पंचायत लेवल पे जो इलेक्शन होंगे वहाँ पे 10th या 12th पास होना कंपलसरी है। उस टाइम पे एक बवाल मचा था कि नहीं, जब इनके साथ में सेक्रेटरी, सचिव आएंगे पंचायत में तो मुखिया सरपंच को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। हम तब भी वहाँ पर यही एक सोच आती है कि नहीं, पढ़ना
पढ़ना लिखना आप पढ़े लिखेंगे, जब आपको समझ आएगा तभी तो आप अपने ब्यूरोक्रेट से काम करवाइएगा। नहीं तो क्या है, आज अगर मुखिया या सरपंच पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो सेक्रेटरी जो सचिव मिला होता है वो अपने हिसाब से पूरे प्लानिंग वही करते हैं, वही काम करते हैं, आपको आके साइन करवा लेते हैं। अब आपको भैया ये पता होना चाहिए कि हम साइन कहाँ कर रहे हैं, हम साइन किस चीज़ पे कर रहे हैं। इसी वजह से देखिएगा, जब अगर PRI मुद्दों पे काम करिएगा तो बहुत सारे मुखिया सरपंच जेल में मिलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता हमने साइन कहाँ कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें कि जो हम कर रहे हैं, हमारे लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हैं, उसके लिए हमको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों की पढ़ाई पे क्यों जोर देते हैं कि हमारे बच्चे IAS बने, हाँ हमारे बच्चे आर्मी में जाएं, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, एडवोकेट्स बने, जज बने, क्यों? अभी ये भी बोलना चाहिए कि हम इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो अच्छा नेता भी बने, तभी तो पढ़े लिखे नेता होंगे। तो मुझे लगता है कि यूथ लोगों को मौका देना चाहिए अभी, और पढ़े लिखों को लाना चाहिए, क्योंकि जब जब पढ़े लिखे लोग आए उन्होंने परिवर्तन किए हैं। बाबा साहब एक बहुत बड़ा नाम है, पढ़े लिखे आए। तो नेताओं का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? देखिए, ग्रेजुएशन आज के टाइम पे कम से कम ग्रेजुएशन, आप 10वां 12वां को पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं, ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। उससे उसकी सोचने की समझने की शक्ति भी थोड़ी सी विकसित होती है। नेताओं का पढ़ना लिखना कितना जरूरी है? अब पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको नाम लिखने आता हो, बल्कि डिग्रीधारी होना कितना जरूरी है? देखिए, नेताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये बात सत्य है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ईमानदारी कितना देखा जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी नेता को हम 5 साल के लिए चुनते हैं, लेकिन 5 साल में उसका काम को काज को देखते हुए अगला बार वोट उसको किया जाए, उसको जिताया जाए। इसी में हो जाता है। अब एक ही नेता बार बार जीतते हैं और वो काम नहीं करते, फिर भी लोग दो चीज़ पे आ तो जात के नाम पे जिता देते हैं, आ तो पार्टी के नाम पे जिता देते हैं। तो ये सब दिक्कत है। आपको लोकल नेता को आपको बढ़िया चुनना है, तब भी आप ऊपर में डेवलप। आप मान चलिए कि आप हम अपना विधायक को कैसे चुन रहे हैं, उसको चुन ले, मेरे लिए विधानसभा में बोलेगा ही नहीं तो डेवलप क्या होगा हमारा अथी आपका विधानसभा क्षेत्र का। तो ऐसा हम लोग भी देखे गाँव में कि पढ़ा लिखा नेता भी नहीं है और खासा उसमें ईमानदारी भी नहीं है, और वो विधानसभा में कुछ आज तक विधानसभा के बारे में बोल भी नहीं किया है, तो डेवलप कहाँ से कर पाएगा। इसलिए हर बार आपको चेंज करना है, और पढ़ा लिखा के साथ साथ आपका उसका ईमानदारी देखते हुए चेंज कर देना। अगर आपके काम नहीं कर रहा 5 साल, अगला बार उसको चेंज कर दीजिए। अगला नेता जो भी आएगा वो सोचेगा कि आगे अगर 5 साल और रहना है तो हमको काम करना होगा। पढ़ा लिखा नेता कितना जरूरी? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नेता पढ़ा लिखा रहेगा, उस हिसाब से वो ऐसा विकास करेगा कि जनता भी विकास के आगे समर्थन कर सकेगी नेता का। तो नेता का पढ़ा लिखा होना तो बहुत ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको एक कोई ऐसी महान डिग्री चाहिए कि, लेकिन इतना तो नेता पढ़ा लिखा होना ही चाहिए कि उसको देख के पता चल जाए कि ये हमारे लिए कुछ सही कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो फिर भी नेताओं का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखिए, इस पे कोई कह नहीं सकते। आप 12 पास भी एक अच्छा नेता हो सकता है, ठीक है, और एक BA पास या BTech करके या कोई मैट्रिक पास भी एक अच्छा नेता हो सकता है। हमारे संविधान में कोई ऐसी क्वालिफिकेशन इसीलिए सिर्फ नहीं लगाई गई है क्योंकि नेता बनने का मौका सबको मिले। एक मान लीजिए कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी ईमानदार नहीं है, तो आप नेता के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जो कम पढ़ा लिखा है उसी को। लेकिन अगर वहीं ये पढ़ाई का क्राइटेरिया होगा कि इस नेता को 12वीं पास है, तो ये आप गलत नेता को चुन लेंगे क्योंकि वो अकेला है। तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो आजकल डिजिटल ज़माना आ रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बदलाव हो रहा है, समाज में भी वो परिवर्तन चाहिए जो एक पढ़े लिखे नेता ही देख सकता है उसको। अनपढ़ नेता या कम पढ़ा लिखा नेता अपनी समझदारी तक एक हद तक बदलाव कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उस पर वो खुद को नहीं ढाल पाएगा, कम पढ़ा लिखा रहेगा। लेकिन जो ज़्यादा पढ़ा लिखा लेता रहेगा, अगर वो ईमानदार है, ईमानदार नहीं है फिर तो क्या फ़ायदा है, पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, बात बराबर है। लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके बाद वो ईमानदार है, तब वो कुछ फ़ायदा दे सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ईमानदारी हो नेता में? बिल्कुल, पढ़ने लिखने से ज़्यादा ज़रूरी। आप ईमानदारी कैसे आएगी? हम कैसे जानते हैं कि ईमानदारी कोई चीज़ होती है? पढ़ लिख कर जानते हैं, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पढ़ना और लिखना, ईमानदारी दोनों अलग चीज़ें हैं ही नहीं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको ये पता पाएगा कि आप सही क्या है गलत क्या है, तब आप जान पाएंगे ईमानदारी क्या है कि नहीं। आप एक पुल बनवा रहे हैं, आपको 5 करोड़ सैंक्शन हुआ है, उसको कैसे यूज करना है, आप ईमानदार रहेंगे ये तो जानते। आप
पढ़े लिखे रहेंगे तब जान पाएंगे ना कि मैं इसमें ईमानदारी दिखा के 4.5 करोड़ का काम करवाऊँ, 5 करोड़ का काम करवाऊँ। तो पढ़ाई लिखाई तो जरूरी होती है ऑफ कोर्स। तेजस्वी यादव तो 9वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, फिर भी अच्छी राजनीति कर लेते हैं। देखिए, मैं बिहार का हूँ नहीं तो मैं जानता ही नहीं यहाँ के बारे में, यहाँ कौन नेता है या कितने हैं। मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ। बस मैं किसी नेता को पर्सनल कुछ नहीं कहूँगा। कोई नेताई तो लोग करते ही हैं, गांव वगैरह में भी नेताई होती है, हर जगह नेताई होती है। पढ़े लिखने होना ज़रूरी है, बस मेरा मानना ये है। बाकी अब तेजस्वी यादव कैसे हैं, लालू यादव कैसे हैं, महात्मा गांधी कैसे हैं कि तेजस्वी यादव अच्छा नेतागिरी कर लेते हैं। आप कैसे कर सकते हैं तेजस्वी यादव अच्छा नेतागिरी कर लेते हैं? कहाँ अच्छा राजनीति करते हैं, तभी तो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। डिप्टी सीएम तो नीतीश कुमार भी हैं, तो क्या वो अच्छा नेता नहीं? नीतीश कुमार सीएम है। सीएम को मैं सीएम ही बोल रहा हूँ कि सीएम तो पढ़े लिखे भी तो हैं, वो नीतीश कुमार। तो इसमें तो फिर वो अलग अलग क्यों? जब दोनों पढ़े लिखे हैं तो फिर राजनीति इनकी क्यों चमक रही है, उनकी क्यों डूब रही है? और पढ़े लिखे तो उनकी माताश्री भी नहीं थी, तो क्यों सीएम बन गई? फिर भी वो सीएम बनी। तो इसमें वही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो तेजस्वी यादव खुद एक इंसान, तो मतलब उनके पार्टी तो है नहीं, वो तो एक पूरी पार्टी गठबंधन पे दी जाती है वोट। एक पर्सनल तेजस्वी के नाम पे तो वोट नहीं मिलती है, एक पार्टी को मिलती है। तो अगर पार्टी अगर उनकी इतनी अच्छी थी तो उनकी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो कैसे सीएम बन गई? अगर आपको पढ़ा लिखा नेता, आप जैसे मान रहे हैं कि पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, जैसे बोल रहे हैं सीएम भी हमारे पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव क्या ही पढ़े हैं? आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये मैटर करता है ना कि पढ़ा लिखा। अगर आप एक बात पे रहिए कि आपकी पार्टी अगर पढ़ा लिखा नेता ढूंढ रही है तो कम से कम अपना इतिहास खोल के देखिए कि क्या आप किए हैं। जैसे उस समय कोई और बनने वाला था सीएम, लेकिन अचानक से रात भर में पलट गई। हमारे यहाँ के कैमूर के बनने वाले थे सीएम लालू यादव के जाने के बाद। अच्छा, तो ये राजनीति तो ही पारिवारिक राजनीति जो कांग्रेस करती आई है। और तो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को हमेशा चैलेंज करते हैं कि उनको मैट्रिक कम से कम पास कर लेना चाहिए। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को कम से कम मैट्रिक पास कर लेना चाहिए? ये जरूरी नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमारा सीएम मैट्रिक और 12th पास हो तभी IITian हो या NITian हो तभी वो राजनेता बनेगा, नेता बनेगा। तो ये कहीं सेंस वाली बात नहीं है। हम लोगों से एक्सपीरियंस मैटर करता है कि एक्सपीरियंस कितना है आपका। तो तेजस्वी यादव को मैं खराब नेता नहीं बोल रहा हूँ, वो भी अपने पिताश्री के राह पे चल रहे हैं, एक्सपीरियंस है तभी इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो मैटर करता है पढ़ाई लिखाई, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और है तो काम चल सकता है, ऐसा नहीं। पढ़ा लिखा नेता कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। बिहार में तो पढ़ा लिखा नेता ही चाहिए और उसके सिवा कोई नहीं चाहिए। तो नेताओं को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है जब उनके साथ पीए के तौर पर IAS IPS रहते हैं जो उनके सारे कामों को संभाल लेते हैं? तो उनमें सिर्फ एक सेवा भाव होना चाहिए। यही तो भारत सरकार का ये गलती है, क्योंकि अब हम पॉलिटिक्स में भी जितने लोग हैं सब पढ़ा लिखा हैं। कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक, तभी पॉलिटिक्स में आए। इसका एग्ज़ाम होना चाहिए, किसी तरह एग्ज़ाम ले उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। ऐसे विदाउट अनपढ़ गवार को अब बिहार नहीं सपोर्ट करेगा। बिहार में जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ा हुआ व्यक्ति को ही बिहार में अब सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बिहार में भी शिक्षित लोग हैं। ठीक है ना, पहला वाला ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब जो आएगा शिक्षित आएगा, उसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। शिक्षित नेता चाहिए हमको, ताकि हम लोग का एजुकेट जो है पढ़ाई लिखाई आगे सपोर्ट मिले। बिहार में इतने नौजवान हैं कि IAS जितना की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा बेरोजगार मेरे दोस्त में, मेरे ग्रुप का ही दोस्त बहुत सारा है, पढ़ लिख रहा है, बहुत पढ़ने में तेज है। 99 मार्क्स आता है, 90 मार्क्स आता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कुछ कर पाता। क्यों? क्योंकि कोई अथी नहीं बनता है, सपोर्ट ही नहीं है सरकार की तरफ। वो अच्छी शिक्षित रहेगा तब तो, कि आप पढ़े लिखे रहेंगे तब तो समझिएगा ना मेरा बात। आप तो अनपढ़ हैं, अनपढ़ क्या समझिएगा आप मेरा? आप अगर उसी लेवल में गुजर जाइएगा तब ना आप मेरा फीलिंग समझिएगा कि क्या है हम नहीं है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अनपढ़ हैं। आपको तो क्या भाई पैसा से मतलब है, सड़क बना दिए, रोड बना दिए, बाथरूम लाइटिंग ये सब दे दिए, इससे हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए रोजगार। रोजगार मिल जाएगा ना तो घर में बाथरूम सड़क तक बनाने के लिए अपना सपोर्ट रहता है कि खुद से बना देंगे, बट रोजगार रहना चाहिए बिहार में। तो देखिए कि तेजस्वी यादव तो 9वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बाद भी अच्छी राजनीति कर लेते हैं और फराटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। हमको तो नहीं लगता। आखिर बिहार में यही चीज़ हो रहा है, नेता का बेटा नेता क्यों बन रहा है? नेता का बेटा नेता क्यों बन रहा है? नेता वही बने जो गरीबी देखा है, जो गरीबी से गुजर चुका है, वही नेता बने। मेरा तो यही राय है, क्योंकि वो कभी तेजस्वी जी हो या कोई भी हो, मुख्यमंत्री का बेटा, वो कभी गरीबी नहीं देखा है। हम लोग जाते हैं पटना ही जाते हैं, NIT तरफ जाते हैं, उन लोग का गाड़ी आने से पहले हम लोग का गाड़ी बंद करा देता है। क्यों बंद करा जाता है?
वो लोग तो फॉर्च्यूनर से निकल जाता, हम लोग तो रह जाते हैं ऐसे ही, बारिश पड़ रहा है, भींग रहे हैं। उन लोग का क्या है, 4 गो आगे ISPS गया, पीछे गया पुलिस, बाउंसर गया, हम लोग तो पानी में ऐसे ही भींग रहे हैं। हम लोग तो साला मिडिल क्लास फैमिली है ना सर, 4 चक्का से तो घूम नहीं सकते हैं। तो ये भारत सरकार को देखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा नेता कितना जरूरी? बहुत ज़रूरी है बिहार में। बिना पढ़ा लिखा को कोई ज़रूरत, यहाँ अनपढ़ का ज़रूरत ही नहीं है बिहार में। बिहार में अनपढ़ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आएगा तो फिर बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? पढ़ा देखिए लिखा तो राबड़ी देवी भी बिहार को चला चुकी है और वो अनपढ़ थी। तो उस टाइम नहीं देखे क्या था, कुछ तो नहीं था। लालू यादव के टाइम में कुछ नहीं था। मार काट, यहाँ उधर मार हो रहा है, इधर मार हो रहा है। अनपढ़ थे तभी तो ऐसा होता था। तो अभी के समय में तेजस्वी यादव हैं, 9वीं पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी राजनीति कर लेते हैं, उनको राजनीति की अच्छी समझ है। इसके बाद फराटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने से कोई पढ़ा लिखा नहीं ना होता है। 9वीं पास होने से क्या पढ़ा लिखा हो गया? पढ़ा लिखा नेता कितना जरूरी? जिस समाज में पढ़ा लिखा नेता हो, अफसर हो, सभी को होना चाहिए। और नेता के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेता नहीं पढ़ा लिखा होगा तो उसको बेवकूफ़ बनाया आसानी से जा सकता है। वो ब्यूरोक्रेट्स बना सकते हैं, वो आपके उसके जो और मंत्रिमंडल में लोग हैं या फिर जो उसके पार्टी वाले हैं वो उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। और काम जितना इफेक्टिव आप कर पाओगे एक पढ़ा लिखा होने के बाद में आपकी समझ बनती है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ कुछ अक्षर को जान लेना नहीं होता, एक समझ पैदा करना होता है अपने अंदर। तो जब आप नेता बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई नहीं है हमारे संविधान में, मगर आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अंगूठा टेक होना या फिर एकदम आपको कुछ पता ही नहीं है, आप मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय में हैं और आपको यही नहीं पता कि किस तरीके की दवाइयाँ चाहिए, किस तरीके की डॉक्टर्स चाहिए, हमें कौन कौन से कोर्स इंट्रोड्यूस करने हैं। या फिर आप मान लीजिए रोड मिनिस्टर हैं और आपको यही नहीं पता कि किस तरीके का आपको रोड मटेरियल यूज़ करना है, किस तरीके का आपको इंजीनियरिंग वर्क्स लगेंगे, तो आप किस तरीके से उसको कर पाइएगा। तो इसीलिए किसी भी देश में आप दुनिया में देख लीजिए, यहाँ नेता पढ़े लिखे हैं, यहाँ समाज पढ़ा लिखा है, वहाँ डेवलपमेंट और उस समाज की तरक्की होना कहीं ना कहीं और उन मुकाबले में बढ़ जाती है जो नेता यहाँ कम पढ़े लिखे हैं। तो आपने ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, तो नेताओं के साथ तो हमेशा ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं जो उनके कामों को संभाल लेते हैं। तो नेता में सिर्फ एक सेवा भाव होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेट जो हैं वो सिर्फ काम जो नेता देता है, जो चुन के आता है लोगों के, उसकी जवाबदेही लोगों को ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही नहीं है। ब्यूरोक्रेट सिर्फ आंसरेबल होते हैं अपने मिनिस्टर के लिए, मगर मिनिस्टर आंसरेबल होता है जनता के लिए। अगर मिनिस्टर नहीं पढ़ा लिखा होगा, नेता पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि करप्शन के पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आपको अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझ है, आपको चीज़ों की जानकारी है, तो आपको बेवकूफ़ कम बनाया जा सकता है। आप उसको अकाउंटेबल बना सकते हैं जो काम कर रहा है। ब्यूरोक्रेट्स क्या है, ब्यूरोक्रेट्स को तो एक परमानेंट जॉब मिल चुकी है, उसको तो करना है, मगर उस काम को करवाने के लिए कौन आएगा? नेता को आएगा ना। मान लीजिए हमारे देश में ऐसे एक हम बिहार की बात करें, बिहार में ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS ही बन के आते हैं, मगर नेता उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो काम उतना आसान अच्छे से नहीं हो पाता है। वहीं और देख लीजिए, आप साउथ इंडिया में चले जाइए, तेलंगाना हुआ, आंध्रा हुआ, कर्नाटका हुआ, वहाँ के नेता थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमारे इधर से साइड से, तो वहाँ काम का अलग वो है, पैराडायग्राम देखेंगे उनका। तो इसलिए ब्यूरोक्रेट्स पर डिपेंड होना, मेरे हिसाब से अगर आप ये कहते हैं तो फिर हमको नेता वही बना लेने चाहिए। फिर तो नेताओं की ज़रूरत ही नहीं है पार्लियामेंट या विधानसभा की। तो देखिए कि तेजस्वी यादव 9वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी राजनीति कर लेते हैं और अच्छा फराटेदार इंग्लिश भी बोल लेते हैं। देखिए, किसी भी जातिगत व्यक्ति पर मैं मतलब उस पर व्यक्तिगत वो टिप्पणी नहीं कहूँगा। वो एक नेता हैं, उनकी एक शिक्षा है, उनका कोई रहा होगा पीछे का, मगर ये है कि हर नेता को कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। और आज हिंदुस्तान में ज़्यादातर ये हाल है कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन पढ़े लिखे हैं, मास्टर हैं, PhD भी हैं, तो इस तरीके से काम हो भी रहा है। अगर हम एक ही बंदे को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं तेजस्वी जी हैं, ऐसे तो हमारी पॉलिटिक्स में और भी बहुत से नाम हैं। अगर आप निकालने में आएंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, बहुत से स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी डिग्रियां इतनी विवादित हैं।
तो अगर सिर्फ एक ही आदमी पे देखा जाए ये मैं नहीं मानता हूँ। मगर हाँ, जो आपका सवाल है कि एक नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है एक समाज की तरक्की के लिए कि वो कम से कम ग्रेजुएट मास्टर हो किसी भी स्ट्रीम में हो। तो क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव को कम से कम मैट्रिक पास कर लेना चाहिए, जो कि प्रशांत किशोर उनको हमेशा चैलेंज भी करते हैं कि आप मैट्रिक पास होकर दिखा दीजिए? जी, उनको बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते। हमारे देश में ऐसे भी हैं कि हरियाणा में नेता थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हाई स्कूल किया, फिर उसके बाद में उन्होंने डिग्रियां भी ली हैं। तो यहाँ भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई ये तो नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक कर सकते हैं, वो तो आदमी आप कभी भी कर सकते हैं। ब्रॉड शिक्षा है हमारे हाँ, ब्रॉड शिक्षा, ओपन स्कूल्स हैं, आप डिग्रियां भी ले सकते हो। इसीलिए हमारे यहाँ तो वो बिल्कुल लेना चाहिए उनको। और ये जो बोलते हैं तो राजनीति में होता ही रहता है एक दूसरे पे वाद प्रतिवाद, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मगर ये है कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। नेताओं का पढ़ना लिखना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब वो एजुकेटेड होंगे तो जनता के लिए, पब्लिक के लिए और अपने स्टेट के लिए या देश के लिए जो भी कुछ हो, मतलब अच्छा सोचेंगे और कुछ बढ़िया करेंगे। जी, तो नेताओं को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है जब उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और वहीं सारे कामों को संभाल लेते हैं? तो नेता में सिर्फ एक सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव तो ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे तो उनका सोच एक अलग होगा। जैसे उनका सलाहकार होते हैं या उनका सेक्रेटरी होते हैं तो वो तो ठीक है, बट एक अपना सोच और एक कोई उनको सजेस्ट करेंगे, बताएंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है। जी, इसीलिए नेता या पॉलिटिशियन जो भी हैं उनको पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो नेताओं का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? कम से कम ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। इसलिए कि आज के डेट में देखिए ना, बिहार में या अदर स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर कुछ जॉब होता है तो मिनिमम ग्रेजुएशन होता है। तो उनका भी एक अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छे लेवल, मतलब स्टेट को चलाना है, देश को चलाना है, तो उनका एक स्टैंडर्ड मिनिमम तो हमारे ख्याल से ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम, जो कि उनका मैच्योरिटी, पढ़ाई लिखाई, सोच, मतलब उस पर डिपेंड करता है। तो आपने कहा कि मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो 9वीं तक ही पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी अच्छी राजनीति कर लेते हैं और फराटेदार इंग्लिश भी बोल लेते हैं। देखिए, राजनीतिक कर लेना और इंग्लिश बोलना ये दोनों अंतर होता है, लेकिन एक मतलब एक मैच्योर और पढ़े लिखे होना, और ऐसे तो उनके साथ में इतने लोग हैं, एक से एक IAS IPS होते हैं, सलाहकार होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उस हिसाब से चल जाता है। लेकिन एक अपना सोच और एक कोई सोच बताएंगे, दोनों में बहुत अंतर होता है।